वेलकम बैक। और आपको बताएं कि मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर नून लीग के कब्जों की तफसीलात सामने ले आए। कहते हैं खोकर बरादरान के खिलाफ कब्जे की 3 FIR दर्ज हैं। खुर्रम दस्तगीर और आबिद शेर अली से जमीनों का कब्जा छुड़ाया गया। ख्वाजा आसिफ के गैर कानूनी प्लाजा के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। दानियल अजीज के वालिद के नाम पर सरकारी जमीन वागुजार कराई गई। माइजा हमीद से 10 करोड़ रुपए मालियत की जमीन वागुजार कराई जा रही है। की जो सियासत है उसके 2 जुज़ हैं। एक पैसा, जिसने सियासत में छांगा मांगा कल्चर को इंट्रोड्यूस किया। दूसरा जुज़ जो है वो है पॉलिटिकल पैटर्नेज का। एक सर्टन क्लास की सरपरस्ती, वो क्लास जो लूट और प्लंडर के लिए आती है सियासत में। क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या इन चोरों से हुकूमती वसाइल को जो लूटा गया है उसको वापस लिया जा रहा है। सिर्फ पंजाब में 210 अरब रुपए से जायद रिकवरी हुई है पिछले 2.5 सालों में। 210 अरब की रिकवरी में से 36 पॉलिटिशियन हैं, सबका ताल्लुक अल्लाह के फजल से PMLN से है। खोकर बरादरान जो हैं पिंडी के 1025 कनाल स्टेट लैंड इन्होंने शेखुपुरा में उस पर गैर कानूनी कब्जा किया। 45 कनाल जो इनके अंदर बड़ा आलीशान महल बना हुआ था उसमें सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया था, जो साबित हो गया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने साबित करने के बाद उसका कब्जा लिया, रिट्रीव किया। वो 1.5 अरब मालियत की है जो उनसे रिट्रीव की गई है, जिसके ऊपर मरियम को बड़ी शदीद तकलीफ हुई थी क्योंकि अगलों ने एडवांस में सोने के ताज पहनाए हुए हैं और आज उनको पैटर्नेज ख़त्म हो गई है। 2 माह पहले इनसे 80 कनाल 4 मरला ज़मीन जो है, जो इन्होंने अपने फ्रंट मैनों के नाम ट्रांसफ़र करवाई हुई थी, वो भी रिट्रीव करवाई गई है, जिसकी मालियत 3 अरब रुपए की है। एक और है नारा ब्रदर्स, इन्होंने 267 कनाल 1 मरला ज़मीन जो है इनसे रिट्रीव करवाई गई है 10 करोड़ रुपए की। फिर खुर्रम दस्तगीर साहब की फैमिली है, उन्होंने तकरीबन 9.25 करोड़ रुपए की तो ज़मीन थी जो GT रोड के ऊपर उन्होंने उसके ऊपर CNG पंप और पेट्रोल स्टेशन लगाया हुआ था, उसके ऊपर अभी एक पब्लिक पार्क बना दिया गया है, वो उनसे रिट्रीव की गई है। आज भी उन्होंने 3.7 करोड़ रुपया तावान की मद में देना है। चौधरी तनवीर साहब हैं, अभी सेनेटर हैं शायद कुछ दिन और, 7 अरब रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी इनसे रिट्रीव कराई गई है। फिर दूसरे अरस्तू हैं दानियाल अजीज साहब, उनके वालिद के नाम के ऊपर 2400 कनाल ज़मीन चक नंबर 170/172 NB सरगोदा में सरकार की ज़मीन इनसे बरामद कराई गई है। ये तकरीबन 2.5 अरब रुपए की ज़मीन है। सियालकोट में जिला इंतजामिया ने साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ और साबिक मेयर तौहीद अख्तर की हाउसिंग सोसाइटी में कायम गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया है। कॉलोनी की बिजली और गैस बंद कर दी गई, जिस वजह से मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सियालकोट में जिला इंतजामिया का साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ और साबिक मेयर तौहीद अख्तर की हाउसिंग सोसाइटी में एक्शन, गैर कानूनी तामीरात मिसमार। जिला इंतजामिया की 400 से जायद गाड़ियों और पुलिस की भारी नफरी ने सुबह सवेरे ही इलाके को घेरे में ले लिया। इंतजामिया की मशीनरी ने इमारत को गिराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इमारत खंडर में तब्दील हो गई। झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे हमारे ऊपर कि हम लोगों ने यहाँ पे कोई पार्क की जगह इस्तेमाल की हुई है, कब्रिस्तान की जगह हमने इस्तेमाल कर ली। मैंने कहा जी हमें अब थोड़ा टाइम दे, हम अपनी चीज़ों को जो है ना मंदिर से जो है ना वो ले लें। 70 मिलियन जो है ना तकरीबन कैश था, जो मुझे मेरे मुलाजिम कह रहे हैं कि वहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं। ऑपरेशन के दौरान इलाके की बिजली और गैस बंद कर दी गई, जिससे इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंतजामिया का कहना है कि कॉलोनी में पार्क के लिए मुख्तस जमीन पर दफातर तामीर किए गए थे, जिसके बायस उन्हें मिसमार किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माशी सतह पर मजीद अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। महंगाई कम करने के लिए हमारी कोशिशों के नताइज सामने आ रहे हैं। माशी टीम को चौकन्ना रहना और महंगाई पर कंट्रोल की हिदायत की है। हुकूमत के आने के बाद से महंगाई की मजमूई शरह आज कम सतह पर है। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि महंगाई में कमी का सिलसिला जारी है। जनवरी में महंगाई की शरह कम होकर 5.7% हो गई। आज महंगाई की शरह PTI हुकूमत के इक़्तिदार में आने के वक्त से कम है। अपने ट्वीट में उनका कहना था कि सुना था आज कोई इस्तीफा आने वाला है, चलो जो हमसे मांगे थे और जो कभी मिलने नहीं थे वो तो छोड़ें, जो मुर्तज़ा अब्बासी वगैरह के मुँह पर मारने थे वो कहाँ पर गए, कहीं अपने ही मुँह पर तो नहीं मार लिए।
वज़ीर आला पंजाब की मावन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट खित्ते की दूसरी जबकि दुनिया की 7वीं बेहतरीन मार्केट बनकर सामने आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ हुकूमत की माशी कामयाबियाँ मफाद परस्त और करप्ट सियासतदानों के मुँह पर जन्नाटेदार तमाचा है। माली साल 2019-20 में 15,200 के मुकाबले में 21,800 यूनिट्स ट्रैक्टर्स की फरोख्त वज़ीर आज़म की दुरुस्त माशी पॉलिसियों की अकास है, जो ज़रई पैदावार और ज़र मुबादला में इजाफे के साथ साथ किसान की खुशहाली में मददगार साबित होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल होता है, अगर ओपन बैलेट हुआ तो पैसा खत्म हो जाएगा। ऑपोजिशन असेंबली में आकर बता दे सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट पर क्यों नहीं होना चाहिए। हमने जब भी ऑपोजिशन से बात की उनकी एक ही डिमांड सामने आई कि NRO दो, केसेस बंद कर दो, लेकिन इमरान खान ये कभी नहीं करेगा। असल मकसद था सेल्फ डिफेंस, जाती मफाद का तहफ़्फ़ुज़। बड़े चाहते हैं NRO, और जो बाकी इनके साथ हैं वो अपने जो जाती मफाद का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। जो कब्जे किए हुए थे और रिसोर्सेज को लूटा हुआ था वो अपनी इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। हमने जब भी उनसे बात की है अनफॉर्चुनेटली उनकी एक ही डिमांड है NRO, साढ़े केस बंद कर दो। तो वो तो नहीं हो सकता, वो तो इमरान खान कभी भी नहीं करेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं दुनिया जानती है सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग होती है। हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे के लिए कानून लाना चाहती है, यह अपोजिशन का भी मुतालबा रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होती है और वोट जो हैं बिकते हैं, जमहूरियत की भी तजलील है। एक सिस्टम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाना चाहती है, जिस अपोजिशन खुद कहती थी कि ओपन बैलेट होना चाहिए ताकि ये जो खरीदो फरोख्त का काम है इसको ख़त्म किया जाए। मेरा अपोजिशन को हमारे साथ तावन जो है वो करना चाहिए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मुसल्लत करदा टोले की करप्शन मुल्क को दीमक की तरह खा रही है। इमरान खान ने पूरे मुल्क में हर सतह पर करप्शन की मंडी लगाई हुई है। अवाम दुश्मन टोले ने हर शोबे में करप्शन की अंधेर नगरी मचाई हुई है। करप्शन इंडेक्स 117 से 124 पर पहुंचने का जवाब तक नहीं दिया। मावन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मौलाना फजल रहमान PP और नून लीग की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। मौलाना चाहते हैं इस्लामाबाद की 2 सीटों में से एक उनको मिल जाए। इमरान खान सियासी मार्केट में इनको असल कीमत 2 के साथ 1 फ्री पर ले आए हैं। मावन खुसूसी ने कहा कि खान नया NRO तो नहीं देंगे बल्कि पिछले का हिसाब भी लेंगे। फजल रहमान पहले कहते थे किसी सूरत सेनेट इलेक्शन नहीं होने देंगे, अब सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के फजाइल बयान कर रहे हैं। PP और नून लीग ने फजल रहमान को मोम की गुड़िया बना डाला। एक और ट्वीट में शहबाज गिल ने कहा ये जो है वो जो है हाजा सिर्फ कब्जा माफिया हैं, इमरान खान कब्जे के खिलाफ हैं। ये जो आप फ्रॉड और झूठे हैं वो जो इमरान खान है, ऐसे फ्रॉडियों की सियासी मौत है। अब ये है जो है नहीं चलना, इसी ज़मीन को गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तानियों को कोरोना से बचाने का मिशन, कोरोना वैक्सीन की पहली खेप लेने पाक फजाइया का तैयारा चीन रवाना हो गया है। चीन से 5 लाख वैक्सीन कल इस्लामाबाद पहुंचेंगी। NCOC का कहना है मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की तरसील के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। असद उमर कहते हैं कोवैक्स 1 करोड़ 70 लाख वैक्सीन फराहम करेगा। पहली तरजीह हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाना है। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन, कोरोना वैक्सीन लेने चीन जाने वाला पाक फिजाइया का खुसूसी तैयारा कल वापस इस्लामाबाद पहुंचेगा। खुसूसी तैयारे के जरिए 5 लाख वैक्सीन की पहली खेप आएगी। असद उमर के मुताबिक कोवैक्स कंपनी 1 करोड़ 70 लाख वैक्सीन फराहम करेगी। मजीद 6 मिलियन वैक्सीन मार्च तक मिलेगी। मुआहदा 8 माह पहले किया गया था। असद उमर कहते हैं सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएंगी। सबसे पहली जो तरजीह थी वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स थे। उनकी वैक्सीनेशन जो है वो तो अगले 2-3 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी। जो अगली तरजीह है वो 65 साल और उससे ज्यादा उम्र के जो लोग हैं। टोटल आप समझ लें हमारा जो टारगेट होगा, अगर सब लोग वैक्सीन जिनको वैक्सीनेशन होनी चाहिए वो लगवाने को तैयार भी हो जाए तो तकरीबन 8 करोड़ के करीब ये नंबर बनेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं वैक्सीन के लिए मुख्तलिफ कंपनी से राब्ता किया है, ऑफिशियल्स को भी वैक्सीन लगाई जाएगी।
पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर बरकरार, मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। कराची में एक और डॉक्टर कोरोना का शिकार, कुल अमवात 11,657 हो गई। 24 घंटे में 1,599 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस के टेस्ट मस्बत आने की शरह 3.76% रही। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 34 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। खतरनाक वायरस से कुल अमवात 11,657 हो गयी। 24 घंटे में कोरोना के 42,455 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,599 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.76% रही। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 33,182 हो गई है। वायरस में मुब्तला 2,125 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध में 2,46,437, पंजाब में 1,57,353, खैबर पख्तूनख्वा में 66,953 और बलोचिस्तान में 18,815 अफराद वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इस्लामाबाद में 41,359, गिलगित बल्तिस्तान 4,908 और आज़ाद कश्मीर में वायरस से अब तक मुतासिर अफराद की तादाद 8,988 हो गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत में कमी। कल से मुल्क भर में पहली से 8वीं जमात तक स्कूल और यूनिवर्सिटियां खुल जाएंगी। वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम ने वाज़ेह कर दिया है कि इस बार इम्तिहान में पास हुए बगैर कोई अगली क्लास में प्रमोट नहीं होगा। वफाकी तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियां 2 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगी। बगैर इम्तिहान के किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा। तालीम का सिलसिला शुरू किया जाए। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं 1 फरवरी को खुल जाएंगे। खबरदार, होशियार, बहुत हो गया आराम, अब तुलबा हो जाएं पढ़ाई के लिए तैयार। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 26 नवंबर को बंद होने वाले तमाम तालीमी इदारे 2 माह बाद कल खुलने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम ने 1 फरवरी से मुल्क भर के प्राइमरी मिडिल स्कूल और यूनिवर्सिटियां खोलने का ऐलान किया है। वफाकी और सूबाई वज़ीर तालीम ने वाज़ेह कर दिया है कि इस बार कोरोना की आड़ में किसी की लॉटरी नहीं निकलेगी। तलबा को गुज़िश्ता साल की तरह किसी सूरत इम्तिहान लिए बगैर अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसलिए अब नहीं चलेगा कोई बहाना और तलबा को करना होगी पढ़ाई रोजाना। बरह रास्त आपको दिखाएंगे, फिरदौस आशिक अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कब्जा माफिया के खिलाफ जो हुकूमत पंजाब का मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन शुरू किया गया है, सियालकोट के अंदर होने वाली ये जो कार्रवाई है ये उसी ऑपरेशन का एक हिस्सा है। मुझे ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि अल्लामा इकबाल के शहर में, जहां खुद अल्लामा इकबाल आलमे अरवा में इस वक्त परेशान सोच रहे होंगे कि मैंने इस शहर से शहीनों के अफकार, सोच और एक ऐसे पाकिस्तान की तश्कील और तमीर का ख्वाब देखा था, और उस मुल्क में और ख़ास तौर पे उस शहर में ये सियासी गिद्ध कहाँ से आ गए। और ख़ास कर वो जो मैंने आज़ाद मुल्क पाकिस्तान का तस्वर दिया, वहाँ ये गुलाम इब्ने गुलाम कहाँ से पैदा हो गए। और जिस शहर से मैंने दुनिया के ज़मीर को जो जोड़ के एक खुदी का दर्स दिया था और बुत परस्ती के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ये शख्सियात परस्ती और बुत पूजने वाले मेरे शहर में कैसे पैदा हो गए। तो वो तमाम सवालिया निशान जो अल्लामा इकबाल आलमे अरवा में इस वक्त गर्विदा होके कर रहे होंगे, उनके जवाब जो है वो इमरान खान जो है वो कायदे आज़म के सिपाही के तौर पे उनकी अमली ताबीर दे के कि आप
نے جس پاکستان کے محافظ کے طور پہ اللہ نے ہمیں یہ چنا، وہ قائد اعظم کے سپاہی جو ہیں اس وقت آپ کے ان خوابوں کی تعبیر دینے میں مصروف عمل ہے، اور سیالکوٹ شہر ہو یا پاکستان کا چپا چپا، جہاں جہاں سیاسی گدھ جو ہیں وہ عوام کو نوچ رہے ہیں، حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب جو ہے عوام کی ان وسائل پہ ہونے والی ڈکیتی، ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے۔ اور سیالکوٹ کے اندر جو آج جو آپریشن کیا گیا اس میں 137 کنال کی منظوری جو تھی یہ حاصل کی گئی تھی، جو مالکان تھے خواجہ آصف صاحب کی بیگم اور خواجہ آصف صاحب خود، ان کے بیٹے اور سابقہ میئر سیالکوٹ۔ 2017 میں یہ جو ہاؤسنگ سکیم بنائی گئی، اس کے مالکان جو تھے انہوں نے پارکس پبلک بلڈنگ کا رقبہ محکمے کے نام ٹرانسفر کرنا تھا۔ مالکان ہاؤسنگ سوسائٹی نے تمام روڈز، پارکس پبلک بلڈنگ کا رقبہ محکمے کے نام ٹرانسفر کرنے کے بعد پارک کی جگہ پر تقریباً 13 مرلے پر غیر قانونی کمرشل پلازا تعمیر کیا۔ یہ جو تعمیر شدہ غیر قانونی پلازا تھا، اس کے متعلق مالکان کو محکمے کی طرف سے متعدد نوٹس جاری کیے گئے اور ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ سرکاری رقبہ ہے جس پہ آپ نے ناجائز تعمیرات کی ہیں، تو آپ نوٹس ملنے کے بعد ان تعمیرات کو خود مسمار کر دیں۔ لیکن نوٹس ملنے کے باوجود مالکان ہاؤسنگ سکیم جو ہے انہوں نے غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ غیر تعمیر شدہ بلڈنگ جو ہے اس کو تعمیر کر کے کمرشل پرپزز کے لیے استعمال کرتے رہے، اور ان نوٹسز کو انہوں نے یہ کہہ کے ہوا میں اڑا دیا کہ نوٹس ملیا ککھ نہیں لیا، تے آج پتہ لگ گیا ہے کہ ککھ بھی لیا اور قانون بھی لیا ہے، اور قانون دی عملداری بھی ہلی ہے، اور انہاں دے مردہ ضمیر بھی ہلے نے جنہوں نے اس نوٹس کا مذاق اڑایا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ قانون جو ہے ان کی گھر کی لونڈی رہا ہے اور انہوں نے اس کو ہمیشہ اپنی غلامی میں رکھا ہے، تو اسی قانون کو وہ للکار رہے تھے۔ آج قانون نے اپنا راستہ بنایا اور قانون نے اپنی اس طاقت کو منوایا ہے، کیونکہ no one is above the law، یہ وہ تھیوری ہے جو عمران خان نے پاکستان میں متعارف کرائی ہے۔ اس آپریشن کے بعد جو عمارت جو ہے جب اس کو سیل کیا گیا تھا تو انہوں نے تالا توڑ کے اس کا استعمال شروع کر دیا تھا، یعنی پہلے نوٹس کو پاؤں تلے روندا، پھر جو تالا لگایا گیا، سیل کی گئی بلڈنگ، انہوں نے قانون کے منہ پہ تماچے مارتے ہوئے وہ سیلیں توڑی، تالے توڑے اور ان کا استعمال شروع کیا۔ آج ایک دفعہ پھر قانون نے انگڑائی لی اور اپنی طاقت کا لوہا منوا کے اس بلڈنگ کو مسمار کیا، اور ابھی آپ سنیں گے کہ وہ قبضہ مافیا کا ایک کنیز مافیا اور غلامان خاندان شاہی خاندان اور جاتی عمرہ، وہ ذاتی ملازم جو ہیں وہ سارے اب یک زبان ہو کے حکومت کے حوالے سے وہ گیت گائیں گے، ایسے راگ سنائیں گے جو مظلومیت کی داستانیں بیان کریں گے، تو قوم جانتی ہے کہ وہ بدقسمت راہبر جو راہزن بن کے قبرستان اور پارکس کی جگہوں پہ ہم ایک اسیسمنٹ کریں
एनालिसिस करें, एवेलुएट करें और देखें कि हमारा मुआशरा जो है इस वक्त उसके डायरेक्शन क्या है। आज जहाँ सियालकोट जेल में मुझे विज़िट का इत्तफाक हुआ और फिर एक एजाज़ भी है मेरे लिए एक अवामी नुमाइंदा होते हुए कि मुझे अपने इस शहर के अंदर बसने वाले और ओवरऑल पंजाब की जो जेलों में कैद मुख्तलिफ हवालाती और कैदी हैं उनकी हालत ज़ार के मुतल्लिक आगाही हुई और अपना जो जेल का निज़ाम है उसको करीब से देखने का मौका मिला। तो मुझे जेल के दरवाजे पे खड़े होके एक वो सियालकोटी ठग याद आया कि जब वो इक़्तिदार में था और जो खुद भी इस वक्त जेल में है, तो वो सियालकोटी ठग जेल में होते हुए इस वक्त जो है वो वहाँ पूरी 27 सहूलतें हासिल करने के लिए हाथ पांव मार रहा है। ये वही इक़्तिदार में रहने वाला उस वक्त इक़्तिदार के नशे में चूर आपको सियालकोट से बढ़ के मारता हुआ ये चेहरा आपने नहरों में छलांगे मारता देखा होगा, क्योंकि इतने ये बहादुर हैं कि जब इक़्तिदार में है तो नहरों में छलांगे लगा रहे होते हैं और जब जेल में है तो वो सहूलियात की भीख मांग रहे होते हैं। तो इनकी बहादुरी सिर्फ इतनी है कि इनके लीडर को भी जेल में सिर्फ इसलिए भागना होता है कि उन्हें जेल से खौफ आता है और जेल के मच्छर काटने से वो परेशान होते हैं। तो लिहाजा आज आप जेल के अंदर जाके जो हालात देखे हैं मैंने और उसके बाद जो ब्रीफिंग ली है आईजी जेल के नुमाइंदगान से, तो पंजाब के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मौजूदा हुकूमत की जो कमिटमेंट थी रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा कि हमारा एक अज़्म ये है कि हमने जराइम को रोकना है और जराइम पेशा अफराद जो हैं उनको हमने हर हाल में सज़ाएं दिला के कैफ़े किरदार तक पहुंचाना है। दूसरा ये है कि वो जो जराइम पेशा अफराद हैं जब वो जेलों में आते हैं तो जेलों के निज़ाम को फूल प्रूफ बनाना है और जिसके अंदर उन कैदियों की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेस्ड सहूलियात हैं, एक तो उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाना और दूसरा उन जराइम पेशा अफराद पे कड़ी और गहरी नज़र रखना कि वो दूसरे कैदियों को अपने नेटवर्क में ला के वो जराइम का जो एक सिलसिला जेल के अंदर उसको स्ट्रेंथन ना कर सकें, उस नेटवर्क को मजबूत ना कर सकें। तो ये सारी जो जेल के अंदर रिफॉर्म्स हैं वो मिनिस्ट्री जेल खाना जात ने आईजी जेल की रहनुमाई में जो अब तक वज़ीर आला। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.